वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेथ रेस मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी के शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है जहां इस मूवी का हीरो जेनसन अपने साथी वर्कर्स के साथ काम कर रहा होता है। तभी वहां अचानक से पुलिस आती है। पुलिस को देखते ही कुछ वर्कर्स नाराज होकर उन पर हमला करने लगते हैं। जवाब में पुलिस वर्कर्स पर रबर बुलेट्स चलाती है। जेनसन को भी एक रबर बुलेट लगती है, इसलिए वह पुलिस पर हाथ उठाता है। फिर रात को जेनसन अपने घर जाते हुए हमें दिखाया जाता है। घर जाकर जेनसन अपने बीवी को पैसे देता है और अपनी छोटी बच्ची से मिलकर फ्रेश होने के लिए दूसरे रूम में जाता है। तभी जेनसन के घर पर एक अनजान आदमी मास्क पहनकर आता है और उसकी बीवी को बेहोश करता है। फिर जेनसन फ्रेश होकर किचन में जाता है तो उसे उसकी बीवी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। जेनसन उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी वह आदमी जेनसन पर पीछे से हमला करता है, जिससे वह बेहोश होता है। तभी वहां पुलिस आती है और जेनसन को अपने बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है। फिर 6 महीनों बाद जेनसन को टर्मिनल आइलैंड की जेल में लाया जाता है। जेल में जाते ही कुछ कैदी जेनसन को परेशान करने लगते हैं। उसके जवाब में जेनसन उनकी पिटाई करता है। तभी वहां पुलिस आती है और जेनसन को पकड़कर जेल की वार्डन हेनेसी के पास लाया जाता है। जेनसन की फाइल पढ़कर हेनेसी को पता चलता है कि जेनसन पहले एक पेशेवर ड्राइवर रह चुका है, इसलिए हेनेसी जेनसन को इस जेल में होने वाली एक कार रेस के बारे में बताती है, जिसमें यहाँ के कैदी अपनी जान पर खेलकर रेस जीतने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक फ्रैंकनस्टाइन नाम का कैदी होता है, जो दर्शकों का फेवरेट होता है और पहले से 4 रेस जीत चुका होता है। बाकी के कैदी रेस के दौरान फ्रैंकनस्टाइन का चेहरा खराब कर देते हैं, इसलिए उसे मास्क पहनकर रेस करनी पड़ती है। हेनेसी आगे जेनसन को बोलती है कि पिछले साल रेस के दौरान फ्रैंकनस्टाइन बुरी तरह जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से उसकी अस्पताल में मौत हुई है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं है। दर्शकों को फ्रैंक का इंतजार है, इसलिए तुम उसकी जगह ले सकते हो, लेकिन इसके लिए जेनसन मना कर देता है। जेनसन के मना करने पर हेनेसी उसे रेस का इनाम बताती है, जो होता है कि 5 रेस जीतो और आज़ाद हो जाओ। फ्रैंक पहले से 4 रेस जीत चुका था। जेनसन को सिर्फ एक बार रेस करनी थी, इसलिए वह रेस में शामिल होने का मन बना लेता है। इसके बाद हेनेसी जेनसन को कोच और उसका असिस्टेंट लिस से इंट्रोड्यूस कराती है। कोच जेनसन को रेस के नियम और बाकी ड्राइवर्स के बारे में जानकारी देता है। लिस्ट उसे बताता है कि यहाँ हर एक ड्राइवर के पास अपनी एक टीम और एक गराज है। कोच उसे बताता है यह रेस 3 दिन चलेगी और 3 पड़ाव में की जाएगी। पहले 2 पड़ाव में बाकी खिलाड़ियों को बाहर करना है और खुद को किसी तरह बचाकर रेस पूरी करनी है। तीसरे पड़ाव में जो सबसे पहले लाइन क्रॉस करेगा वही जीतेगा और कल तुम्हें नेविगेटर मिलेगी जो रेस के दौरान तुम्हारी मदद करेगी। तभी वहां जेनसन को कुछ कैदी दिखते हैं जिनके हाथ में सेंसर लगा होता है। कोच को पूछने पर उसे पता चलता है कि उन्हें रेसिंग ट्रैक पर काम करने के लिए लाया गया है और वह भाग न जाए, इसलिए उनके हाथ में सेंसर लगाया गया है। तभी जेनसन को याद आता है कि उसके घर पर मास्क पहनकर जो आदमी आया था, उसके हाथ में भी इसी तरह का सेंसर था। इसके बाद हमें रेस का दिन दिखाया जाता है। रेस शुरू होने से पहले हेनेसी जेनसन को फ्रैंकनस्टाइन का मास्क और अंगूठी पहनाकर तैयार करती है। फिर फ्रैंकनस्टाइन बनकर जेनसन ट्रैक पर जाता है। तभी कोच उसे किसी से बात न करने की सलाह देता है। फिर फ्रैंक अपनी कार में बैठ जाता है। तभी ट्रैक पर खूबसूरत लड़कियां बस से लाई जाती है, जो कि हर एक ड्राइवर को नेविगेटर के रूप में हेल्प करेगी। ये लड़कियां भी कैदी होती है जिन्हें महिलाओं के जेल से लाया जाता है। हेनेसी अपनी शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए खूबसूरत लड़कियों को रेस में शामिल करती है। फिर सभी नेविगेटर्स अपनी अपनी कार में बैठ जाती है। जेनसन के कार में केस नाम की नेविगेटर बैठती है। जेनसन की आवाज़ सुनकर केस समझ जाती है कि वो फ्रैंकनस्टाइन नहीं है। तभी वहां कोच आकर गाड़ी के शीशे बंद करने की सलाह देता है। शीशा बंद करके जेनसन मास्क उतारता है। तभी केस उसे बोलती है, तुम पहले वाले फ्रैंकनस्टाइन से ज़्यादा अच्छे दिखते हो। तभी रेस शुरू हो जाती है। रेस शुरू होने के 10 मिनट पहले उसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया जाता है। हर शो देखने के लिए दर्शकों से $99 चार्ज किए जाते हैं। यह सब प्लान हेनेसी का होता है, जो कैदियों की जान जोखिम में डालकर
पैसे कमाती है। रेस शुरू होते ही केस जेनसन को रास्ते में आने वाली प्लेट्स के बारे में बताती है, जिन्हें टच करने से गाड़ी में लगे वेपन्स एक्टिवेट होते हैं। दरअसल इन प्लेट्स और गाड़ी के वेपन्स का कंट्रोल हेनेसी के पास होता है। वो कभी भी इनको बंद या चालू कर सकती है। पूरी रेस में फ्रैंक का दुश्मन मशीन गन जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक यानी जेनसन किसी तरह खुद का बचाव कर लेता है। कुछ देर बाद रेस खत्म हो जाती है। रेस के पहले पड़ाव में कुल मिलाकर 9 ड्राइवर होते हैं, जिनमें से 3 बुरी तरह मारे जाते हैं। रेस के अगले स्टेज में सिर्फ 6 ड्राइवर बचते हैं, जिनमें फ्रैंकस्टाइन, मशीन गन जो के साथ 4 और ड्राइवर होते हैं। इन चारों में से वह एक कैदी होता है जिसने जेनसन की वाइफ को मारा था। रेस के दौरान वह कैदी फ्रैंकस्टाइन को देखकर हाथों से गोली मारने की एक्शन करता है। ठीक वैसे ही एक्शन उस कैदी ने जेनसन के घर पर उसके वाइफ को मारने के बाद की थी, इसलिए जेनसन उसे पहचान लेता है। उसका नाम पचेंको होता है। रेस खत्म होते ही सभी ड्राइवर्स अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए गराज में जाते हैं। जेनसन भी अपने गराज में गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तभी उसके पास से पचेंको जाता है, इसलिए जेनसन भी उसके पीछे जाता है। वहां पहुंचकर जेनसन और पचेंको के बीच हाथापाई शुरू होती है। तभी वहां पुलिस आकर उनको शांत करती है और अपना गुस्सा कल की रेस में उतारने को कहती है। अगले दिन रेस के दूसरे पड़ाव में सिर्फ 6 खिलाड़ी ट्रैक पर होते हैं। रेस शुरू होते ही सभी खिलाड़ी तेजी से आगे निकलते हैं, लेकिन जेनसन जानबूझकर अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी करता है, क्योंकि उसे केस से कुछ बात करनी होती है। रास्ते में जैसे ही टनल आता है, जेनसन केस से पूछता है, पहले वाले फ्रैंक को किसने मारा? इस पर केस बोलती है, मैंने सिर्फ उसके गाड़ी के हथियार बेकार किए थे और ऐसा करने को मुझे हेनेसी ने बोला था। इसके बदले में वो मुझे मेरी आज़ादी दे रही थी। यह सुनकर जेनसन समझ जाता है कि हेनेसी सिर्फ अपना फायदा देखती है। कैदियों की आज़ादी से उसे कोई मतलब नहीं है और जेनसन के साथ भी वही होगा जो फ्रैंक के साथ हुआ था। इसके बाद टनल खत्म होता है और जेनसन अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है। रफ्तार बढ़ाते ही वह तेजी से आगे निकल जाता है। उनकी गाड़ी पहले नंबर पर होने के बावजूद वह प्रोटेक्शन के लिए ढाल नहीं लेता, उसके बदले वेपन लेता है, क्योंकि उसे पचेंको को मारना होता है। फिर वह अपनी गाड़ी उल्टी चलाता है ताकि पीछे से आ रहे पचेंको को वह मार सके। जेनसन अपनी गाड़ी से पचेंको की गाड़ी पर फायर करता है, लेकिन पचेंको की गाड़ी को कुछ नहीं होता, इसलिए वह अपनी गाड़ी दोबारा सीधी करके चलाता है। फिर जेनसन के कहने पर केस गाड़ी से धुआं छोड़ती है, जिससे पचेंको को आगे का रास्ता नहीं दिखता और उसकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने से पचेंको जख्मी होता है और अपनी गाड़ी के बाहर आता है। फिर जेनसन अपनी गाड़ी रिवर्स लेकर पचेंको के पास जाता है। गाड़ी से उतरकर जेनसन अपने हाथों से पचेंको की गर्दन तोड़ता है और वहां पर लगे कैमरे पर गुस्से से दिखता है, जिससे हेनेसी समझ जाती है कि अगली बारी उसकी है। इसलिए वह अपनी तरफ से उस रेस में एक मॉन्स्टर ट्रक को शामिल करती है और ट्रैक पर मौजूद सभी कैदियों को मारने के ऑर्डर देती है। उस ट्रक में बड़ी बड़ी बंदूकें, तोहफे और आग निकलने वाली मशीनें लगी होती है, जिसकी मदद से ट्रक में बैठे गार्ड 3 कैदियों को मारते हैं। तभी फ्रैंक मशीन गन जो से वॉकी टॉकी पे बात करके उससे मदद मांगता है। फिर दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर ट्रक का एक्सीडेंट करवाते हैं। आखिर में फ्रैंक और मशीन गन जो बच जाते हैं। तभी रेस का दूसरा पड़ाव खत्म होता है। उसके बाद जेनसन अपने गैराज में गाड़ी ठीक कर रहा होता है। तभी वहां मशीन गन जो आता है और जेनसन से बात करने के बाद जो को शक होता है कि जेनसन और फ्रैंक एक ही इंसान हैं। वहां हेनेसी अपना ट्रक डिस्ट्रॉय होने के बाद काफी गुस्से में होती है, इसलिए हेनेसी अपने वफादार गार्ड को जेनसन को मारने के ऑर्डर देती है। रेस के तीसरे दिन सुबह हेनेसी सभी कैदियों को बुलाकर एक छोटा सा भाषण देती है। अपने भाषण में वह कहती है, 5 बार रेस जीतने वाले कैदी को रिहा किया जाएगा और सारी दुनिया की निगाहें तुम पर होगी। हेनेसी भाषण देते वक्त कुछ पुलिस वाले जेनसन के गैराज में जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला जेनसन की गाड़ी के नीचे टाइम बम लगाता है। रेस शुरू होने से कुछ देर पहले जेनसन कोच से अपनी गाड़ी के रिजर्व टैंक में आधा गैलन एक्स्ट्रा पेट्रोल डालने को कहता है और मशीन गन जो को मिलने जाता है। वहां जाकर जेनसन जो को बोलता है, तुम्हें फ्रैंक से बात करनी चाहिए। इसके बाद हेनेसी जेनसन से मिलती है और उसे उसकी रिहाई के कागज देते हुए कहती है, तुम्हें यह रेस जीतनी होगी। जब जेनसन अपनी गाड़ी में बैठता है, तभी केस उसे बोलती है कि हेनेसी ने मुझे तुम्हें रेस जीतने से रोकने के लिए बोला है।
तभी जेनसन समझ जाता है कि हेनेसी उसे यह रेस जीतने नहीं देगी। फिर रेस शुरू होती है। रास्ते में जेनसन को पता चलता है कि उसके कार के वेपन्स और शील्ड हेनेसी ने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। तभी मशीन गन जो पीछे से गोलियां चलाता है, इसलिए जेनसन अपने कार की प्रोटेक्शन शील्ड रिलीज करता है, लेकिन जो उससे बच जाता है। तभी जो उसे वॉकी टॉकी पे बोलता है तेरा वक्त आ गया है, और वो जेनसन की गाड़ी के तरफ रॉकेट दागता है। दरअसल यह एक सिग्नल होता है जिससे जेनसन समझ जाता है कि जो रॉकेट दागने वाला है, इसलिए वह इस रॉकेट हमले से बच जाता है और रॉकेट सामने वाली दीवार को तोड़ देता है। तभी दोनों की गाड़ियां अचानक गायब हो जाती है। दरअसल वो बाहर जाने का रास्ता होता है जिसे प्लान करके उड़ाया जाता है। यह देखकर हेनेसी हैरान हो जाती है, जिस वजह से वह लाइव टेलीकास्ट और उन दो गाड़ियों के वेपन्स डीएक्टिवेट करने बोलती है। इसके बाद पुलिस उनका पीछा करती है। तभी जो जेनसन से बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि जेल से भागने के लिए उन्होंने प्लानिंग की थी। इसके बाद हेनेसी जेनसन के गाड़ी में लगे बॉम्ब को रिमोट से ब्लास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि कोच और उसकी टीम ने वह बॉम्ब पहले ही निकाल कर डिसेबल किया था। तभी जेनसन एक पुल पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी का रिजर्व टैंक नीचे गिराता है। तभी फ्रिक्शन की वजह से बड़ा धमाका होता है और पुलिस की गाड़ियां वहीं रुक जाती है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों मेन गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस के दो हेलीकॉप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए जो और जेनसन अलग अलग रास्ते जाते हैं। यह देखकर हेनेसी दोनों हेलीकॉप्टर को जेनसन का पीछा करने बोलती है। आगे जेनसन अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी में से जंप करता है और केस पुलिस का ध्यान भटकाकर उन्हें दूर ले जाती है। इधर जेनसन और जो मौका देखकर पास से जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ केस की गाड़ी को घेर लिया जाता है। तभी केस फ्रैंक के कपड़े और मास्क पहनकर बाहर आती है। तभी हेनेसी को लगता है कि पुलिस ने जेनसन को पकड़ लिया है। वहाँ जो बोलता है मैं तो मायामी जाऊंगा। तभी जेनसन बोलता है पहले अपनी बेटी से मिलकर मैं भी तुम्हें वहाँ मिलूंगा। यहाँ शो हिट होने की वजह से हेनेसी को एक गिफ्ट मिलता है। जब वह उसे खोलती है तो उसमें वही बॉम्ब होता है जो जेनसन की गाड़ी में लगा था। फिर तुरंत ही बॉम्ब एक्टिवेट होके धमाका हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यह गिफ्ट कोच ने ही भेजा था। फिर 6 महीने बाद हमें जो और जेनसन एक गैराज में गाड़ी ठीक करते हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी में केस आ जाती है। फिर जेनसन केस को अपने बेटी से मिलवाता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।